फिफ्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स और मैथ एग्जाम आप लोगों को पता है कि 8 तारीख और 10 तारीख को है। लेकिन सर प्रिपरेशन कैसे करें, कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत जन पूरा डिपेंड हो रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, बहुत जन पूरा डिपेंड हो रहा है मैथ के ऊपर। लेकिन आप जो ये कर रहे हो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, याद रखिएगा। और बहुत जन ये सोच रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों ही क्या अलग अलग 12 मार्क्स करके लाना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपके द्वारा जो गलती हो रही है, आप जो गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऐसे करोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में। प्लीज आपको मैं जैसे बोल रहा हूं वो जरूर फॉलो करिए, उसी तरीके से फॉलो करिए। बाकी कोई भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो मैं चैप्टर बता रहा हूं उसको जरूर कर लीजिएगा बाबू। आपका इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों एग्जाम अच्छा जाएगा, आप किसी एक पे डिपेंड मत रहिए। सबसे पहला बात, बहुत जन ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं। पहला गलती आप यही कर रहे हो कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे जो डिपेंड हो रहे हो, आपको शायद पता नहीं है कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हो। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने का मतलब होता है कोई भी शेर खान नहीं है। ठीक है बाबू, आप चाहे जितना भी प्लानिंग करके जाओ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपका सारा प्लानिंग को चौपट करने के लिए एक्सपर्ट है। आराम से आपका प्लानिंग को चौपट कर सकती है यदि आप सही से स्मार्टली पढ़ाई नहीं किए तो। पूरा डिपेंडेंसी एक सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। मैं आपको बहुत पहले अच्छी तरीके से ये बात बता देना चाहता हूं। तो सर करें क्या? सर हमसे नहीं होता है, हम इतना इकोनॉमिक्स याद नहीं कर पा रहे हैं। सर हमको मैथ्स एकदम नहीं समझ में आता है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो सर सॉल्यूशन दीजिए। आप तो बता दिए हो कि हमको ये करना है, लेकिन हम क्या करें? हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। बाबू जब रोशन सर है तो नहीं का कोई वर्ड ही नहीं आता है। आप सब कुछ कर पाओगे, इसका मेरा गारंटी रहा। सिर्फ आज से आप फॉलो करते रहिए। बहुत टीचर ने आपको स्ट्रेटेजी दे दिया, आप देख भी लिए, अब मेरा स्ट्रेटेजी करिए और मेरा बात को फॉलो करिए। देखिएगा 8 तारीख को और 10 तारीख को किस टीचर का बात का सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, अब आते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले इको और मैथ। पहला बात ये कि आप लोगों को इको और मैथ दोनों को अच्छा से करके जाना है। सर हमसे नहीं होता है फिर भी करके जाना है। सर कैसे करें, क्या चैप्टर करें, हमको लिमिटेशन बताइए। जो बच्चे मान लीजिए इकोनॉमिक्स उनका वीक है, उनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है और उनका मैथ अच्छा है, तो वो क्या करे? ठीक है बाबू, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि चैप्टर 5 जरूर अच्छे तरीके से याद कर लिए। चैप्टर 5 से 12 मार्क्स का आपका चैप्टर रहेगा। जरूर अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहां से आपका 12 मार्क्स है। ओनली चैप्टर 5 यदि आप कर ले रहे हो तो 12 मार्क्स है। सर कौन कौन सा क्वेश्चन करें? बाबू सजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप जाइए इकोनॉमिक्स का सजेशन क्लिक करिए, आपको सारा चैप्टर का एक एक करके सजेशन मिल जाएगा। आप देखिए सजेशन से अलग क्वेश्चन बहुत कम चांस रहती है कि एग्जाम में आए। नेक्स्ट देखिए बाबू, उसके बाद चैप्टर 2 नेशनल इनकम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में क्या रहता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ क्या रहता है, थ्योरी क्वेश्चन रहता है। मतलब एक क्वेश्चन देता है जिसको आपको लिखना पड़ेगा, उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है और में। ठीक है बाबू, तो फायदा है इसका, मतलब आपको एक क्वेश्चन कम याद करना पड़ सकता है आप यदि न्यूमेरिकल अच्छा से कर लेते हो तो। मतलब यदि इकोनॉमिक्स जिनको याद करना अच्छा नहीं लगता है तो वो न्यूमेरिकल से 6 मार्क्स 4 to 6 मार्क्स उठा सकते हैं। 4 से 6 नंबर आराम से न्यूमेरिकल से उठा सकते हैं। मतलब ये गिफ्ट दिख रहा है आपको, इकोनॉमिक्स का भी पेपर में एक गिफ्ट है। ठीक है बाबू, क्या क्या गिफ्ट है मैं दिखा रहा हूं। आप लोग बेकार हवा बना रहे हो, हवा का कुछ नहीं है। आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप फॉलो करते जाइए, आपका एग्जाम देखिएगा कितना अच्छा जाएगा। आप अनएक्सपेक्टेड रहोगे, आप अभी तक कभी नहीं सोचे होगे कि आपका इकोनॉमिक्स और मैथ इतना अच्छा जा सकता था जितना अच्छा ये वीडियो देखने के बाद आपका हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो 4 to 6 मार्क्स मतलब 12 पहला चैप्टर से, 6 मार्क्स कहां से सर? हमको चैप्टर 2 से मिल रहा है। और चैप्टर 1
इंट्रोडक्शन चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत जन चैप्टर 1 को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोलते हैं 2 मार्क्स का है, क्या पढ़े, पढ़ने का दरकार नहीं है बाबू। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको अच्छा से आप कर लीजिए। 2 मार्क्स बड़ा वैल्यूएबल मार्क्स है बाबू, याद रखिएगा। 1 मार्क्स के चलते सप्ली लगता है और लगते ही जाता है, तो ऐसा मत करिएगा कि आपका किसी भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट करने का कभी नहीं। सब समय 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स उठाओ। और ये चैप्टर में क्या होता है कि फुल मार्क्स आने का चांसेस रहता है, तो याद रखिएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये 6 और 2 में ये क्या होता है, फुल मार्क्स देने का चांसेस रहता है। ये आपको फुल मार्क्स देगी, ये 2 चैप्टर आपको 100% एफर्ट देगी, 100% रिजल्ट देगी आपको, मतलब 8 का 8 आपको मिल सकता है। तो यहां से यदि 8 का 8 मिल गया, और सर ये रहा सर क्या मनी इन्फ्लेशन वाला चैप्टर 6-5, तो यहां से यदि मैं 12 को नंबर मतलब 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, यदि मेरा एक क्वेश्चन भी ठीक से आता है या फिर मैंने ठीक से नहीं भी लिखा, मुझको जैसे भी कट छट के मार्क्स मिले, तो यदि 5 प्लस भी मार्क्स मिल गया तो 8 + 5 कितना हो गया सर 13, हमको 12 से ज्यादा मिल रहा है। आउट ऑफ 40 12 से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है बाबू। इसका मतलब हम विदाउट एनी रिस्क, ज्यादा रिस्क लिए बिना, ज्यादा पढ़े बिना हम आराम से इकोनॉमिक्स में पास जैसा फील कर रहे हैं, और अपने आप को लग रहा है कि नहीं हम तो इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा दिए, इतना कम पढ़ के हम एग्जाम अच्छा दिए। और सर कैसे करें सर, प्रैक्टिकल सर कैसे करें बाबू। प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मैं एक वीडियो, एक मात्र वीडियो है, मात्र 30 मिनट का वो वीडियो है। आप यदि वो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छा से कर लेते हैं, जो मैंने करवा दिया है, एकदम कॉमन आने का चांसेस हाईली है। आप उस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, उम्मीद करेंगे कि वहीं से क्वेश्चन कॉमन फंस जाएगा। तो सर आप इसका सॉल्यूशन दे दिए, इसका सॉल्यूशन दे दिए, इसका सॉल्यूशन दे दिए, 20 नंबर, इसका मतलब आप कंफर्म इकोनॉमिक्स में एकदम मिनिमम टाइम में, मिनिमम क्वेश्चन में आप अटेंड कर ले रहे हो, और आपका यहाँ पे 12 प्लस हो जा रहा है। एकदम कम रिस्क लिए, जहां पे रिस्क कम है और हाई स्कोरिंग आने का चांसेस है। अब चैप्टर 4 और 3 जिसका मान लीजिए इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मार्केट, इक्विलिब्रियम मनी मार्केट एंड इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमिनेशन, दोनों चैप्टर 10-10 मार्क्स का है, चैप्टर 4 और 3। लेकिन इसमें क्या है, 70% क्वेश्चन का आंसर बाय डायग्राम देना पड़ेगा आपको। और याद रखिएगा, डायग्राम यदि सही से नहीं बना हुआ रहेगा और डायग्राम का आंसर यदि सही से लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको मार्क्स इकोनॉमिक्स में बहुत कम मिलने का चांसेस रहेगा। इकोनॉमिक्स में मार्क्स बहुत कम मिलेगा, ठीक है बाबू। तो आप लोगों को ये दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से डायग्राम प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अजम्पशन देखिएगा, तभी यहाँ पे आप लोग पूरा फोकस अच्छे तरीके से कर पाइएगा और आपका मार्क्स आएगा, ठीक है बाबू। इसलिए यहाँ ये 2 चैप्टर जो है ना बाबू, यहाँ पे रिटर्न बहुत कम मिलता है, यहाँ पे मार्क्स रिटर्न कम मिलता है। आप 20 नंबर अटेंड कर रहे हो, आपको कितना मिलेगा इसका गारंटी नहीं रहता है, ठीक है बाबू, क्योंकि ये सीयू है। यहाँ पे आंसर एकदम लेवल वाला मिलना चाहिए बाबू, ऐसे वैसे लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। तो 20 और 20 फिर ये 2 चैप्टर है, जिसको मर्जी जैसे करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मैथ का पार्ट। सर मैथ भी 40 मार्क्स का पेपर है, अब इसमें क्या करें। सबसे बड़ा बात, मैथ में भी बहुत जन गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट मैथ में क्या कर रहे हैं सर, मैट्रिसेस कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बाबू, और कर रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी। लिमिट कंटिन्यूटी देखिए बाबू, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप जो करो करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आपको, मेरा काम है बताना, मेरा काम है बताना, आपका काम है फॉलो करना। आप करो तो अच्छा, ना करो तो फिर एग्जाम के दिन में देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ा डिफरेंट बताता हूं। सब समय मेरा एनालाइजेशन डिफरेंट रहता है और वही होता भी है, तो प्लीज विश्वास रखिए और जो बोल रहे हैं उसको करिए, ठीक है ना। कोई भी बात मेरा हवा में नहीं रहता है,
जो बात होगा एकदम एनालाइज करके मैं कोई भी बात बोलता हूं। तो आपके सामने मैथ का जो प्रिपरेशन बताने जा रहा हूं वो भी डिफरेंट है, और इसका वीडियो मैंने पहले भी दे दिया है, आज फिर मैं बता देता हूं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपको करना ही पड़ेगा। बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि सर मैट्रिसेस करेंगे डिटरमिनेंट नहीं करेंगे तो चलेगा। बाबू आप एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे एग्जाम में पूरी तरीके से। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और इतनी अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। सर कहां से प्रैक्टिस करें? बाबू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको उसका भी लिंक मिलेगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। आप यदि करके चले जाते हो ना बाबू तो गारंटीड है वहां से उसी टाइप का कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। चांसेस ये भी है कि सेम क्वेश्चन छप जाए। ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या सर? इसके बाद आप आइए इंटीग्रल। सर ये क्या बोल दिए आप? ये तो हम छोड़ रहे हैं, हमसे नहीं होने वाला इंटीग्रेशन। बड़ा पाप कर रहे हो आप बाकी चैप्टर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन जरूर करो। लगे कि टफ है लेकिन होए नहीं, बहुत इजी चैप्टर है बाबू, बहुत इजी चैप्टर है। नहीं समझ में आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप प्लेलिस्ट देखो इंटीग्रेशन का। आपको यदि समझ में ना आए तो फिर आप हमको बोलो। आपको लगेगा अरे इंटीग्रेशन इतना इजी था, बेकार का हुआ बना के रखे हुए थे, शायद आप पढ़ नहीं पा रहे थे सही से, शायद आपको गाइड नहीं मिल रहा था सही से। आप एक बार इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए ना, आपको यदि लगे कि इंटीग्रेशन टफ है और जितना टफ सोचे थे उतना टफ है, तब फिर आप कहिएगा। एकदम टफ नहीं बाबू, बहुत इजी है इंटीग्रेशन। ठीक है ना? डेरिवेटिव की तुलना में इंटीग्रेशन इजी है, समझिए बात को। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। और यदि जो बच्चा ये तीनों चैप्टर अच्छा से कर लिया तो यदि पेपर 2020, 2021, 2022 के हिसाब से आया तो वो ऐसे ही ये 3 चैप्टर से 40 मार्क्स तक का पेपर अटेंड कर सकता है। और मान लो कि ये 2020, 21, 22 का पैटर्न में पेपर नहीं आएगा, 2019 का पैटर्न में पेपर आएगा, तो वो बच्चा मिनिमम 28 मार्क्स तक का पेपर अटेंड कर पाएगा। आराम से 28 मार्क्स तक का मिनिमम 26, 28, 30, 32 इस तरह से आराम से वो अटेंड कर लेगा। समझ रहे हो? ये 3 चैप्टर। बाकी सर मैथ में क्या क्या बचा हुआ है बाबू? बाकी है डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम। अब ये सब क्या होता है ना बाबू, ये सब इस तरह से आपको क्वेश्चन ढुका हुआ रहेगा कि मान लो आप यदि लिमिट किए तो इसके साथ डेरिवेटिव दिखा हुआ, आपको दोनों करना पड़ेगा। लिमिट किए उसके साथ फंक्शन दिखा हुआ, आपको दोनों करना पड़ेगा। इस तरह से रहता है। तो आप यदि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन यदि कर रहे हो तो लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन ये तीनों एक साथ करो। यदि आपको इंटीग्रल को छोड़ना है तो आपको लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी तीनों को एक साथ करना पड़ेगा। और ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन और लाइनिंग क्वेश्चन ध्यान से, अच्छी तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूटी में चांसेस रहता है क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आने का। आप जो आंसर दे रहे हो वो सही रूप से एक्सप्लेनेशन किया हुआ नहीं है तो उसमें मार्क्स नहीं भी मिलने का चांसेस रहता है। तो प्लीज जब आप करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी और फंक्शन को ध्यान से करें, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फिर। तो यदि आप मान लीजिए ये 5 चैप्टर, ये टोटल 5 चैप्टर आपको कितना दे रही है? मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम 20, 22, 24 जा सकता है। और ये 3 चैप्टर आपको मिनिमम 28 मार्क्स देती है। तो सर क्या करें बाबू? इतना क्यों प्रैक्टिस करना? पहले इसको प्रैक्टिस करिए ना बाबू। इसका मतलब आपने इको में हंसते हंसते 20 अटेंड करवाया, मैथ में आपने हंसते हंसते कितना अटेंड करवाया सर? 28 अटेंड करवाया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यदि आप मैथ का जो मेरा प्लेलिस्ट वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हो, यदि आप कंप्लीट करके जाते हो तो आपका एग्जाम में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेगा। हो सके कि कोई क्वेश्चन हूबहू सेम रहे और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और आप बोलिएगा, आपको बोलना पड़ेगा 8 तारीख और 10 तारीख को कि सर यदि हम ये वीडियो नहीं देखे होते और यदि हम आपको इस तरह से फॉलो नहीं किए होते तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाता सर।
ठीक है ना, आपको ये बात बोलना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो प्लीज जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरह से फॉलो करिए, भटकिए